गुरुजी, अभी जो द्वारका में जो घटना बनी है उसके बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ी माहिती देंगे। जय द्वारकाधीश। ओम नमो नारायण। जय मुरली महाराज। आज मुझे बड़ा दुख लगता है बोलने के लिए, लेकिन घटना हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारका में 31 तारीख को आए, 30 तारीख समथिंग, और उन्होंने ये सोड़ा किया जो हेरिटेज के नाम से किया। जो हेरिटेज में हमने 2012 में एक द्वारका में एक भव्य गेट बनाया था, इंडिया गेट जैसा, जिसका वजन 800 टन था। और इतना बड़ा जो गेट है, कोई अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ा दिया, और उसके बाद पुलिस ने हमको कहा था कि जब तक हम आपको लिखित में नहीं देते हैं तब तक आप यहां से एक पत्ता भी नहीं उठाओगे। इसलिए हमने कोई भी एनसी या कुछ दाखिल नहीं किया, और कोई एफआईआर दाखिल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, और आज तक हुआ नहीं। इसके लिए अब ये दूसरा होने का प्रयोग हमको दिखाई दिया। जब उस गेट के ऊपर हमारी 5 मूर्तियां बनी थी, उसमें से 3 मूर्तियां और 70% साहित्य वहां से चोरी हो गया। और जब मुख्यमंत्री जी ने वहां लोक अर्पण 16 देखा तो मैंने टीवी 9 में देखा, अरे तो बोला मेरा मूर्ति है और मेरा साहित्य है, ये कैसे ऐसे हो गया। तो मैंने तुरंत द्वारका प्रयाण किया, द्वारका में गया, और द्वारका में जाते ही मैंने पुलिस स्टेशन में एनसी लिखाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा भाई आप लिखित दो, इसके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं होगी, पहले जांच होगी उसके बाद एफआईआर दाखिल होगा। हमने बोला कोई बात नहीं है। मैंने लिखित में अर्जी दे दिया उनको 13 तारीख रात को 12 तारीख रात को 2:30 बजे, क्योंकि सीन ऐसा था कि मैं बोला कल और कुछ हो जाए। मन में थोड़ा ऐसा डाउट भी था, डर भी था, इसलिए हमने भी सोचा कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। जब गेट इतना बड़ा गिरा सकते तो हमारी जान को खतरा तो अटल ही है। दूसरे दिन हमको द्वारका नगर पालिका का सीओ आया हमको मिलने, बोले स्वामी जी जो भी है आप इसको ये करिए। अब चोर तो सामने आया कि नगर पालिका ने उठाया है, तो हमने कहा कि भाई ये मेरा माल चोरी हुआ है और मेरी तकरार चोरी हुआ का लिखा है। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है, पर मेरे वहां गुड्डों की बारात आना शुरू हो गई, और वहां के जो लोग आए, जो मिलने आए, तो उसमें द्वारका के नगर के 4 पत्रकार मेरे पास आए। बोले इस पर आपको क्या कहना है। तो हमने अनिल लाल को बोला कि यह वस्तुस्थिति है। हमने जीत को कहा, हमने मनीष को कहा, हमने राजू को कहा कि ऐसा ऐसा इंस्टन हुआ है और मेरा सामान चोरी गया है, और जो सामान चोरी हुआ है इसका आप तत्काल पेपर में दीजिए कि मुख्यमंत्री जी को फंसाते। एक द्वारका नगर पालिका का सीईओ मुख्यमंत्री को पुरातन के नाम पे यू उल्लू बना के ये लोक अर्पण करवा दिया। अब मुझे ये कहना है कि ये जो उन्होंने
ये लोकार्पण किया, मुख्यमंत्री जी को पुरातन दिखाया, वो सारा ही साहित्य मेरा ही गेट का है। और इसका ये चोरी का पहला इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। इनके ऊपर दूसरा एफआईआर ये दाखिल होना चाहिए कि इन्होंने मेरी मूर्ति मेरे बिना इजाजत की लगाई है, इसलिए इनके ऊपर दूसरा मुकदमा दाखिल होना जरूरत है। और इनके ऊपर तीसरा मुकदमा इसलिए दाखिल होना चाहिए कि इन्होंने मेरी टूटी हुई मूर्ति उसको तोड़ मोड़ के जोड़ के मेरी बदनामी का ये कांड इन लोगों ने किया है। जो अब मेरा कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ के अंदर मेरी बदनामी के लिए इन्होंने किया हुआ ये साजिश यंत्र और षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के अंदर जो है इनको सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मेरी बदनामी का दावा को एसपी साहब ने, डीवाईएसपी साहब ने, कलेक्टर जी ने इसको ध्यान में लेते हुए तत्काल परमिशन लेके इसके अंदर जो भी सरकारी और गैर सरकारी लोग जो है, जो कारपोरेशन के लोग हैं, जो नगर पालिका के लोग हैं, जो ठेकेदार है, इनको सबको तत्काल अरेस्ट करके इनके ऊपर बदनामी का दावा दाखिल कर लेना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये लोक फरियाद आज यहाँ मुझे मिलने मुंबई आए कि स्वामी जी ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है और आपका हमको इंटरव्यू चाहिए। तो मैंने कहा कि आप जरूर आइए। मैंने विजय भाई के यहाँ भी ये सारी बात में कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका दखल ले, माननीय गृह मंत्री जी इसका दखल ले, माननीय डीजी साहब इसका दखल ले। और इन सारे दखल के साथ आज 31 तारीख से आज 21 तारीख खुली, फिर भी एक सिंगल एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है ये खुल के सामने आना चाहिए। किसको कौन बचा रहा है ये भी खुलासा होना चाहिए। यह सत्य है कि ये चोरी हुई है, ये सामने होते हुए अब झूठे कारनामे बोलकर पत्रकारों के मुंह बंद करने का ये प्रयास जब देखा, तब हमारे लोक फरियाद के संपादक रमेश भाई दकान मुझे कहा कि स्वामी जी आप कहाँ मिलेंगे, मुझे एकदम सेफ्टी रूप से आपको बात करना है और मिलना है और आपका इंटरव्यू करना है। उनको मैंने द्वारका बुलाया था, बोले नहीं वो शेप नहीं है। मैंने उनको राजकोट आता हूँ बोला, बोले वो ये भी शेप नहीं है, क्योंकि ये कॉपीराइट तुरंत हो जाएगी और लोग इसको दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं दबूंगा नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन इसको मैं पूर्णत्व रूप से इसकी जांच करवाने के लिए इनको भाग गिराऊंगा, ऐसा रमेश भाई धक्का ने कहा। मैं उनका और उनके टीम का भी धन्यवाद देता हूं उनको और आशीर्वाद भी देता हूं कि ऐसे गलत काम करने वाले को जो पीछे डाल के लेके चल रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा और शासन उनको मिले बिना मैं भी अब चुप रहने वाला नहीं हूं। ये मेरी भी सौगंध खाता हूं।